उपस्थित धर्म प्रेमियों, सर्वप्रथम हमारे ब्राह्मण देव जो यहाँ पर विराजमान हुए दोनों, उन दोनों के चरणारविंद में मेरा अभिनंदन हो। बाबा गणपति महाराज की कृपा हो, सकल संसारों के जो भक्तजन है कि बिना किसी विघ्न बाधा की इस कार्य को, इस दीवा को हमने उठाए हैं और ये 11 दिन का जो संगम है, जो गणेश उत्सव है, इस मंदिर तले हम हर्षवर्ष की तरह आज फिर सन 2016 में ये शुभ अवसर हम मानव को प्राप्त हुआ है। आशा रखता हूँ दिन के दिन कथा में रुचि बढ़ेगी और समय के पाबंदी है, जो समय को मद्देनजर रखकर और कथा को वांचने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा गणपति महाराज की कथा को आपको जहाँ तक मेरी ज्ञान है, जहाँ तक बुद्धि जाती है, बतलाने की कोशिश करेंगे। गणपति बाबा निरंकार आदि ब्रह्म है, शेष महेश जिनकी गुण गाते हैं। ब्रह्मा जी, चित्रानंद स्वामी जी कमल पुष्प बैठकर सृष्टि का सृजन करने से पहले गणपति महाराज को मनाते हैं ताकि कोई बाधा बिगड़ ना हो। गणों के नायक गणपति महाराज, हर एक कार्य में प्रथम पूज्य गणपति महाराज, सिद्ध करने वाले सिद्धि विनायक गणपति जी, नाम पड़ा गणपति, पहला गणों के नायक गणेश जी। तो पंडित जी ने से कहा कि आज बाबा जी का जन्म दिवस है, आज ही का दिन इनका जन्म हुआ था। पार्वती माता ने इनको तपस्या द्वारा मूर्ति निर्माण किया। कथा आप सुने होंगे, श्वेत कलर की कथा में आपने सुना, जया विजया 2 सखियां थी पार्वती की, और कहते हैं ना, पति परमेश्वर, पति की सेवा पत्नी करती है, लेकिन जब सखी 2 आ जाए साथ में तो वहां से थोड़ा गड़बड़ होने लगता है। फ्रेंडशिप उतना ही रखो जितना उसकी सीमित भाव हो। तो पार्वती को उनकी सखियां ने भड़काया। क्या भड़काया? बोले शिव के जितने गण वो सब शिव जी के बात सुनते हैं। ऐसा क्या? बोले नहीं, हमारे वो शिव में तो कोई अंतर नहीं, हम तो अर्धनारीश्वर। बोले आप टेस्ट कर लो, आप ट्राई कर लो। ऐसा क्या? बोले वो मौका आने पे माँ, उनकी सखियां कहती है पार्वती से, मौका आने पर माँ वो आपके नहीं, वो शिव जी के साथ देंगे। बोले कहा है? बोले शिव जी के रूप के देखिए, बोले वो सब त्रिशूल से करते हैं, कामदेव को अपने नेत्रों से भस्म कर दिया, ज्वाला से, गले में सर्प है, वो सब शिव के परम इष्ट है और शिव जी को मानते, उनकी आज्ञा अनुग्रह द्वारा कार्य करेंगे। ऐसा क्या? तो इनका परीक्षा लिया जाए। एक बार सती ने परीक्षा लिया, परिणाम क्या निकला आप जानते हैं। अब यहाँ परीक्षा लिया जाता है शिव के गणों का। गुफा के अंदर गई स्नान करने के लिए, शिव के गणों को बिठा दिया आगे। शिव के गण के क्या नाम है? शिव के एक गण का नाम बतलाइए। मशीन गन नहीं बोलते ना। शिव जी का गण का क्या नाम है? मैं सवारी का नाम नहीं जानना चाहता, सवारी तो नंदी है, लेकिन शिव के गण का नाम नहीं मालूम ना। लास्ट ईयर बताया था, मूर्छा बढ़ जाए, 1 साल में देखो इतना ज्यादा रस्ट हो जाए, 1 ईयर में रस्ट हो जाता है। पंडित जी आपने भी कितने बार बताया है, हम तो 1 साल कथा किया, दूसरी मेरी बार ये, हाँ उससे और क्या बहुत किया, तो 1 साल में इतना रस्ट बैठ जाता है। देखिए भिंगी पिंगी है तो बतलाया क्यों नहीं? प्राइस मिलता
दो गणों को बैठा दिया। पार्वती ने कहा मेरा आज्ञा बिना अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, स्नान करने लगी। उधर से उमापति चले आ रहे, शिव जी चले आ रहे नंदी पर सवार होकर। तो गणों ने कहा, जब देखा स्वामी जी आ रहे हैं, भोलेनाथ जी आ रहे, उठकर दंडवत प्रणाम किया, बस प्रणाम कर लिया और कुछ कहा नहीं, भूल गए। शिव जी पूछे, पार्वती मैया कहाँ है, हमारी माता जी कहाँ है? बोले अंदर है, हमको यहाँ बाहर बिठा दिया। तो ठीक है, शिव जी चले गए अंदर पार्वती से। तो पार्वती को तब ज्ञात हुआ कि मेरे सखिया ने सही बात कहा था, कि ये सब शिव के गाने, ये उनके बात को मानेंगे। मैंने कहा था कि मेरे आज्ञा के बिना किसी को अंदर मत आने देना। नो परमिशन विदाउट माय परमिशन, नो एंट्री विदाउट माय परमिशन। किसी को अंदर प्रवेश नहीं हो सकता जब तक मैं आज्ञा ना दूं। तो सखियां फिर बाद में कहा, देखो मैंने कहा था आपसे। पार्वती ने वहीं पर इच्छा उपजाया। देखो, शक्ति जब इच्छा उपजाती है तो कुछ ना कुछ होता है। मात्र शक्ति इतनी बढ़ गई, जब वो इच्छा कुछ कर ले तो वो इच्छा को आप नहीं नकार सकते हो। वो इच्छा जब कर ले कि आज हम जक्ष जाएंगे तो हम जक्ष जाएंगे, उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं करते। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये तो कोई उदाहरण दे रहा हूँ। उनकी इच्छा हो कि हम भागवत सुनेंगे तो फिर पति कितनों ही नास्तिक हो, कितनों ही चांडाल हो, उनको शक्ति को कोई नहीं रोक सकता, वो करेंगी। और उसको सहारा देने वाला कौन है? कृष्णा। वो कराएगा, कहीं ना कहीं से करवाएगा। मात्र शक्ति की इच्छा हो जाए तो गणपति महादा प्रवेश हो जाएगा। पार्वती की इच्छा उपजी और दोबारा स्नान करने गई तो गंगा, उनकी बहन गंगा है ना, गंगा से निवेदन किया कि ये गंगा तू श्री की जटा पर जो बैठी हो, राज कर रही हो, बड़ा सुंदर राज तेरा आसन ऊपर है। आज हम हमारा और तेरा संगम से हम एक पुत्र का निर्माण करेंगे, जो हमारा बात सुनेगा, जो हमारा पुत्र होगा, जो हमारा कर्म होगा। और तब पार्वती ने अपने अंग में चंदन बनाई और खूब चंदन का लेपन किया। चंदन लगाई अपने शरीर में और फिर जाकर गोदावरी में स्नान किया। जो गोदावरी हुआ स्नान करके और जो चंदन था उसको लेपन करके एक मूर्ति बनाई। देखने में ऐसा नहीं था, ये तो गजमुख है, ये तो गजानंद महाराज है। अभी तो केवल गज का निर्माण किया, पुरुष का निर्माण किया, एक बालक का निर्माण किया पार्वती ने। सुंदर सा बालक, 4 हाथ, जैसे माता देवी के कालग्रह में भगवान कृष्ण जब अवतार लिए तो चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म विराजमान चतुर्भुज रूप धारण करके माता के आगे खड़े हुए। बेले हम आपके वरदान दिया था, आएगा। तो देवी क्या कहती है, आपने पुत्र का वरदान दिया, ये कैसा रूप लेकर आ गए? बोले क्या हुआ ये? बोले हमारे में पुत्र होता है वो अस्त्र पर लेकर नहीं आता, आप तो शंख चक्र गदा पद्म सब लेकर आ गए हो, ये कैसा है? तो भगवान ने ठीक कहा, ठीक है हरवा दिया। आप बता, बोले ऐसा नहीं, बोले ये तो 4 हाथ है आपके, हमारे यहाँ पुत्र होते हैं 2 हाथ वाले, तो वो भी हरवा दिया। तो जब पार्वती ने पुत्र का निर्माण किया वो देव स्वरूप है गणपति महाराज, 4 हाथ गणपति के देखे 4 हाथ, लेकिन सिर्फ पालक का था, नॉर्मल, वक्रतुंड भी नहीं, गजानन भी नहीं। ठीक, उसमें फिर शक्ति डाली और बाहर घुपा के हाथ में एक छोटा सा डंडा दिया और बोले तू यहाँ रखवाली कर, तू यहाँ रखवाली कर,
मैं मेरे आज्ञा के बिना कोई अंदर ना। लेकर बैठ गया माता की आज्ञा शिरोधार्य। गणपति महाराज जो अपने माता की आज्ञा छोटे बालक मान लिया, यहाँ बड़े लोग अपने माँ की आज्ञा नहीं मानते। माँ की विरुद्ध काम करोगे तो नहीं बनेगा। माँ की आशीर्वाद हो जाए किसी बेटा पर तो उसको भगवान भी नाकार न सके, याद रखना। बढ़ गया, आशुतोष जी चले आ रहे, फिर नंदी पर सवार होकर अपने गणों जी के साथ हर 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 महादेव चला रहे हैं पार्वती के दर्शन करने के लिए। जब आए तो द्वार पर देखा एक बालक बैठा है, तो शिव जी पूछते हैं बालक कौन है? देखता है बड़ा सुंदर बालक है, चंदन से बनाया तो बैठा लगेगा ना। मेकअप करना है, चंदन का मेकअप करो, प्योर है, उसमें कितना सुंदर गुण है, संत जैसा गुण है। गणेश जी का रूप श्याम सुगरण वरण, चंदन का गुण है उसमें। तो नंदी जाकर पूछता कौन? बोले मैं पार्वती का पुत्र। नंदी आकर शिव जी से बताता है, बोले पार्वती जी का पुत्र है। शिव जी घबरा गए, ये कहां से है? ये कैसा पुत्र? मेरा पुत्र नहीं। नहीं नहीं नहीं, तो ठीक है, मैं जगत स्वामी, तो सारा विश्व का पुत्र मेरा ही तो पुत्र होगा। शिव जी कहते हैं अच्छा ठीक है, बालक से कहो कि मुझे अंदर जाना है, माँ जगदम्बा से मिलना है, पार्वती से दर्शन मिलना है, तो मारक दे दे। तो जाकर नंदी ने कहा कि देखो आशुतोष महाराज जी आए हैं, दिगंबर महाराज जी आए, उनको अंदर जाना, गुफा के अंदर बैठने के लिए। माता जी का आज्ञा नहीं जा सकते। आकर नंदी बताया, जाता है आता है जाता है, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, ऐसे में गणपति अपना माँ की बात जानता और कुछ नहीं। शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दिया, बोले इसके जबरन हटाओ वहां से। गण गए, गणपति महाराज को उठाने की कोशिश करते, उठाकर बगल में काय उठे, हिलाने से नहीं हिलता, जैसे अंगद ने पाँव नहीं कराया था। ये तो गणपति महाराज है, जहां बैठ गया तो बैठ गया, वो हिलेगा नहीं, वो डोलेगा नहीं, तो क्यों कोशिश कर दो? थक गए। तो शिव जी ने कहा अब तो कुछ रास्ता करना पड़ेगा, युद्ध। तो गणपति उससे बहुत भारी, बहुत भयंकर युद्ध हुआ शिव के द्वारा, सब हार गए। इधर सखियां दौड़ती दौड़ती जाकर पार्वती को बताती है तेरे पुत्र के साथ भयंकर युद्ध हो रहा है बाहर। बोले कौन लड़े? बोले शिव जी के गण। तो आदि शक्ति ने अपनी माया प्रकट कर दी, इतनी शक्तियां थी पार्वती ने, सबको भेज दिया जाओ गणपति जी के साथ शिव के गणों से युद्ध करो। विकट संग्राम हुआ, सब हार गए। अंत में शिव जी को विवश होना पड़ा। आया स्वयं बालक जी के पास आया, बालक से कहता तू बड़ा जीत है, बड़ा बलवान है। बोले हाँ माता पार्वती जी का पुत्र हूँ, इसमें क्या? वो तो आदि शक्ति है, तो उनका पुत्र, और माँ का आज्ञा में प्राण चला जाए तो प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, शिव जी 2-4 बार समझाया, नहीं माना, क्रोध हो गया शिव जी को, तो मुझसे युद्ध करने लग जाएगा। और गणपति जी कहे ठीक है युद्ध कर, मैं तुझसे नहीं डरता, मुझे मेरी माँ की आज्ञा का पालन करना है, तू कुछ कर। और युद्ध हुआ तो त्रिशूल द्वारा उनका सिर कर गया। गणपति का सिर कटना शिव जी को श्राप था। शिव जी ने एक समय सूर्य भगवान पर त्रिशूल चढ़ाया था। सूर्य किसका पुत्र है? लास्ट यहां बताया था। सूर्य के पिताजी का क्या नाम है? लोकल वाला सूर्य नहीं, सूर्य पुत्र। सूर्य का पुत्र पिताजी का क्या नाम है? कश्यप मुनि।
तो शिव जी ने एक समय क्रोधित होकर सूर्य भगवान पर त्रिशूल चलाया और उसको खत्म कर दिया। कश्यप जी को बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने शिव जी को श्राप दे दिया कि देखे तेरा त्रिशूल ने आज मेरे पुत्र को मारा है, एक समय आएगा यही त्रिशूल तेरे पुत्र को मारेगा। और मुनि का श्राप कभी खाली नहीं जाता। प्रिय मुनि का श्राप कभी निष्फल नहीं होता है। ऋषि का श्राप। तो ब्रह्मा विष्णु ने अनुरोध किया कि अगर सूर्य ही ना चले, मर जाएगा संसार में, फिर एनर्जी कहां से आएगा, शक्ति कहां से आएगी, प्रकाश कहां से आएगा। और तब पुनः शिव जी ने सूर्य की कृपा किया और जीवित किया। आज वही श्राप से गणपति का सिर कटा, और जब गणपति का सिर कटता है तो पार्वती अति जोर से रुदन करती है और प्रलय मचा देती है। विश्व में, ब्रह्मांड में प्रलय मचा देती है। देवता लोग सब कांपने लगे, त्रिलोक कांपने लगा, भूमंडल कांपने लगा। या तो सेवन भगवान रिचार्ज करके अगर भूखा मार जाए तो क्या आफत हो जाए। उस समय डोलने लगा, देशनाथ का पंड भी डोलने लगा। इतना भयंकर पार्वती का प्रकोप था। और शांत कैसे होगा, तो सब गए दौड़कर माता पार्वती की शरण, माता देवी का शरण। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माता जी के शरण में जाते हैं। माता ममता से भरी रहती है। माँ शब्द ही ऐसा है, ममता से भरी रहती है। पुत्र कैसो भी हो, माँ बेटे का इस जग में बड़ा निर्मल नाता। पुत्र कपूत सुने पर माता न सुने कुमाता। माँ जननी है, माँ जन्म देने वाली है, तो उसकी ममता अति प्रबल है। शरण में जाओ, बेटा कितना भी बड़ा जुर्म किया हो, माँ के चरण अगर पकड़ लेना, माँ का हृदय पिघल जाता है। माँ अपने बेटे को क्षमा कर देती है, वो माँ है, इसलिए उसको माँ कहा गया है। शब्द माँ। तो पार्वती कहती है ठीक है, मेरे पुत्र को जीवित कर और इस प्रलय शांत हो जाएगा। भगवान विष्णु दौड़ कर जाते हैं और दक्षिण दिशा में गजमुख हाथी बैठा था, उनका सिर काट कर लाकर जोड़ देते और गजानन महाराज प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलो गजानन भगवान की। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Gati. Happy birthday to you. नहीं गाना चाहते। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ganpati. Happy birthday to you. बार बार भी मेरे आए, बार बार भी मेरे गाए, बार बार भी मेरे आए, बार बार भी मेरे आए, मुझे हजारों का ये मेरी है आए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday। अपने बेटे बेटी का जन्मदिन कितना खुशी से मनाते हैं, उनका जन्मदिन में किसी का आनंदित कर देते हैं, इतना खुशी हो जाते, इतना प्रसन्न हो जाते। यहाँ गणपति बाबा की बेटे आज दिल ने उनका मान पसंद नहीं हुआ, हृदय से गाओ तू जिए हजारों साल, क्योंकि ये हजारों साल जिएगा तो हम जिएंगे, हमारा सत्कार सिद्ध होगा। कोई भी पूजा पाठ करो घर में, इसको नहीं मनाओगे ये रूठ जाएगा, तो भैया कोई पूजा कितना हवन कर लो, अश्वमेध यज्ञ कर लो, नहीं संपूर्ण होगा। वो बाधा डाल दिया तो फिर लक्ष्मी भी घर में नहीं आएगी बिना गणपति की आज्ञा। लक्ष्मी घर पर नहीं आएगी। आप लक्ष्मी की कितनों मूर्ति रखकर पूजा करो, गणपति का मूर्ति वहां नहीं रखा है, लक्ष्मी कभी नहीं विराजमान। कोशिश करके देखो। इसलिए देखा ना, गणपति, लक्ष्मी और सरस्वती, धनतेरस का दिन तीनों का पूजन होना चाहिए। तो गणपति बाबा जी का जन्म ऐसे बहुत कारण से हुआ है, बहुत रकम से हुआ है। एक कलम में तो माता पार्वती ने तपस्या किया है, उस व्रत का नाम है नंदा व्रत। भगवान कृष्ण को किया जाता है नंदा व्रत, और नंदा व्रत द्वारा भगवान कृष्ण ने महत्कट रूप में, महेश्वर रूप में आकर अवतार लिया पार्वती के अनुग्रह से। आज का दिन क्या है, पंडित जी ने भी बताया। और कहते हैं कि आज के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। किसी ने देखा? आज चंद्रमा मत देखना। आज के दिन चंद्रमा जो देख लेगा उसको क्या होगा? अभिशाप, कलंक लगेगा। एक समय ब्रह्मा जी आए शिव दर्शन के लिए, तो ब्रह्मा जी हाथ में शिव दर्शन के लिए आए तो फल लेकर आए, एक वन फल। इसलिए कोई घर जाओ या एक मिठाई मत लेकर जाओ, पता नहीं कितना बच्चे हैं वहां पर, टिकट लेकर जाओ। 2 होंगे, 3 होंगे, या 12 होंगे, या 13 होंगे, नहीं जानते हैं ना, तो एक पैकेट लेकर चले जाओ, कितना ढोलक टूट लोगे, और तो फिर नहीं लेकर जाओ, काहे अभी पता चलेगा। ब्रह्मा जी एक फल लेकर गए शिव दर्शन के लिए, तो शिव जी को अर्पित कर दिया। वो एक बार षडानंद कौन है? कार्तिक महाराज और गणेश जी खेल रहे हैं। गणेश बड़े हैं, कार्तिक छोटे हैं। एक तरफ की बेटे, एक तरफ में कार्तिक बड़े, गणेश जी छोटे हैं, और एक तरफ में कार्तिक छोटे, गणपति बाबा जी बड़े। तो अब शिव जी के हाथ में एक फल, तो दोनों पहुंच गए। घर में तो मेहमान आकर मिठाई दे तो लड़के दौड़ कर जाएंगे ना, ध्यान तो मिठाई पर रहेगा, किसको मिलेगा? अब शिव जी हाथ में एक फल लिया है, तो गणेश जी के बाबा हमें दो, कार्तिक जी के बाबा हमें दीजिए। अब शिव जी की तो ममता दोनों में, किसको दे? तो पितामह पे निर्धारित कर दिया, आप भी ये फल लाए, आप बताओ हम दे तो दे किसको? तो पितामह ने कहा कि देखो जो छोटा है घर में वो उसका हकदार होता है, छोटे को दे दो। ऐसा हम सोचते हैं ना कि मिठाई हो छोटा को दे दो, जागीर हो बड़ा को दे दो। जागीर जानते क्या है? प्रॉपर्टी। मिठाई हो छोटे को दे दो, प्रॉपर्टी हो बड़े को दे दो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई लेकर जाने वाला नहीं है, सब सोचते हम लेकर जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। ये सरकार ये जो बल है वो उतर जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जाएगा हमारा कर्म, पाप और पुण्य, वही साथ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति जय हो।
तो शिव जी ने ब्रह्मा जी की जब निर्णय सुना तो दे दिया कार्तिक जी को। कार्तिक जी को दिया तो गणेश जी रुष्ट हो गए। गणपति महाराज जी रुष्ट क्यों हुए? उनको फल भी नहीं। कहता है कि मुझे प्रथम पूज्य का अधिकार प्राप्त हुआ है। अगर फल नैवेद्य चढ़ाना है तो सबसे पहले गणपति महाराज को अर्पित करना है। ब्रह्मा जी लौट करके सृष्टि का कार्य करना शुरू किया। गणपति महाराज जी तो उठे हुए हैं और बाधा कर दिया। अब ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करना चाहते हैं, सृष्टि निर्माण नहीं होता। ब्रह्मा जी वेद की जाता है, वेद पढ़े हुए थे, पूर्ण संपूर्ण ज्ञान भूल गया, कहते हमको करना है और नॉलेज गॉन, संपूर्ण विद्या उसका लुप्त हो गया। ब्रह्मा जी बढ़ा गए तो ध्यान किया। ब्रह्मा जी चतुरानंद स्वामी जी ध्यान करके हमने गणपति जी का निरादर किया, हमें उनको निरादर नहीं करना चाहिए था। स्तुति किया, गजानन महाराज की स्तुति किया और गजमुख प्रकट हो जाते हैं ब्रह्मा जी के सामने। ब्रह्मा जी स्मरण करते हैं, गजमुख जी आते हैं। ब्रह्मा जी क्षमा मांगते कि हे दयानिधि, हे सिद्धि देने वाले, हे मंगल मूर्ति में हमको क्षमा करें, हमसे भूल हो गया। तो गणपति महाराज उनको क्षमा कर देते और ऐसे क्षमा हुआ तो उधर चंद्रमा जी देवताओं के साथ में देख रहे थे और चंद्रमा ने जब गजानन गजमुख देखा तो हंस दिया। भैया एक बात हम बताए, कभी किसी को देखकर मत हंसो। हंसना है तो अपने आप को देखकर हंसो। कैसे? शीशा के खड़ा है, खूब क्या अपने हंसी है। 1 मिनट ताकना नहीं हंसी है, 2 मिनट ताकना नहीं हंसा है, आधा घंटा ताकना। आपको नहीं हंसी है, आप मुझसे आकर कहना, मुझसे आकर 11 डेज में आप ट्राई करके तो देखना, अपने आप को ताकना, कहीं ना कहीं आपको हंसी आएगा, फिर रुकेगा नहीं हंसी। क्योंकि पागल ही तो आधा घंटा दिन आएगा। तो चंद्रमा ने हंस दिया। क्या? गजानन की सूरत को देखकर। कभी किसी की सूरत को देखकर मत हंसे। सूरत के मत जाए, इंसान की सीरत पर। क्योंकि भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो अपने लिए खूब सूरत है। कोई काला है तो क्या, कोई सफेद है तो क्या, क्योंकि सिर में ढेर बार, क्योंकि सिर में नहीं बार, तो क्या। अप्रिशिएट परमात्मा ने तुझे जैसा बनाया। कभी किसी को देखकर, रावण ने नंदी को देखकर हंसा था, मालूम है आपको? रावण ने नंदी को देखकर हंसा था। नंदी जी बैठकर आराम से शिव का भजन कर रहे थे। नंदी भी शिव का भक्त, रावण भी शिव का भक्त। नंदी जी बैठकर शिव जी का भजन कर रहे थे, रावण जी चले आ रहे थे शिव दर्शन कैलाशपुरी। सुना ये कौन बेसुरा गा रहा है, ना सा रे गा मा पा धा नि सा का, कोई सुर है नहीं इसमें। अब नंदी तो बैठने लगे, भे भे करके शिव जी का भजन कर रहा है। तो रावण हंस दिया। रावण, नंदी शिव जी का भजन कर रहा है बैल की आवाज में, तो रावण ने नंदी को देखकर हंस दिया। नंदी ने श्राप दे दिया, रावण तूने मेरे इस मुख को देखकर हंसा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आने वाला मेरा जो अवतार रहेगा, मैं इतना राम का भजन करूंगा, इसी मुख से राम का भजन करूंगा, तेरा कुल नाश हो जाएगा। वही नंदी हनुमान जी के मुख पे बैठा हुआ है। हनुमान जी का मुख जो आगे देखे हो ना, वो बैल जैसा दिखता है। कारण वो कौन है? वो स्वयं नंदी जी वहां बैठे हैं। और हनुमान जी ने कितना राम का गुण गाया, इतना राम जी का नाम लिया कि संपूर्ण लंका नष्ट हो गया। तो कभी किसी को देखकर डोंट लाफ, स्माइल। लाफिंग एंड स्माइलिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स। किसी को देखकर हंसना वो बुरी बात है, स्माइल करना आपने उसका दिल बना दिया, है ना? क्योंकि स्माइल करने से पैसा नहीं लगता है। सार्केस्टिक वाला नहीं, अच्छी वाला स्माइल। और तो नहीं है, बचा कर रखो, आने वाले जन्म में काम देगा।
यमराज जब लेकर वहां दंड खड़े रहेंगे तब स्माइल करना। तो इस प्रकार से चंद्रमा ने हंसा तो गणेश जी को क्रोध आ गया और कह दिया, चंद्रमा को श्राप दे दिया, तू जा, अदर्शनीय हो जाएगा। अदर्शनीय का अर्थ क्या है कि तू देखने लायक का नहीं रहेगा। चंद्रमा को अपने खूबसूरती पर घमंड था। चंद्रमा सोचता कि मेरे जैसा हैंडसम पुरुष कोई नहीं है। सकल देवताओं में चंद्रमा को ये अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा सुंदर देवता कोई नहीं है। ये चंद्रमा को अभिमान था। तो उसको गणपति जी ने श्राप दे दिया कि तू देखने योग्य नहीं रहेगा, जा, अदर्शनीय हो जाएगा। ऐसा चंद्रमा को श्राप दिया। देवताओं ने जब ये सुना तो सोचते अब क्या करें। नारद जी, बृहस्पति, ब्रह्मा जी, विष्णु ये सब सम्मिलित हुए कि अगर चंद्रमा का यह गति हो जाएगा तो फिर सृष्टि का संचालन कैसे होगा। तो कहते कि जा, गजमुख को मना, वही ने श्राप दिया, वही करेगा। इस प्रकार से गजानन की स्मरण करते हैं। गजानन दयालु है, मैंने कहा आपसे पहले भी। और तब गजमुख कहते ठीक है, क्या क्या प्रदान करें। बोले आपने जो अदर्शनीय का श्राप दिया है स्वामी, इस पर चंद्रमा पर आप कृपा करें। तब गजमुख कहता है हमने उनको अदर्शनीय किया, चलो 6 महीना के लिए अदर्शनीय कर दे। बोले नहीं। तो 3 महीना का। बोले नहीं। गणपति महाराज कहते कि हे देवता, तुम कभी नहीं संतुष्ट रहते हो। स्वर्ग भी प्राप्त हो गया तो भी तुम्हें संतुष्ट नहीं। ठीक है, जाओ। आज का दिन जो है, आज का दिन वर्ष में एक बार आएगा। आज का दिन वर्ष में एक बार आएगा और इस दिन का चंद्रमा संसार में जो भी देखेगा उसको ऐसा कलंक लगेगा, उसको अभिशाप प्राप्त होगा संसार में। अब संतुष्ट देवता बोले एक दिन का ठीक है, और वो दिन आज है। भगवान कृष्ण ने दर्शन किया था। कृष्ण ने भी दर्शन किया था ये चंद्रमा का आज का दिन। कब कब किया था? कृष्ण कब किया था? अभी जन्माष्टमी गए काशी कथा में है, ध्यान कहाँ रहा? गए थे कथा में, जन्माष्टमी कथा में ध्यान कहाँ था? अभी पंडित जी ने कहा ध्यान कहाँ था? 8 दिन का कथा नहीं था। भादो के अष्टमी कृष्ण लीनी अवतार, रहमत के बृहस्पति ना। उसी रात्रि को कृष्ण ने चंद्रमा देखा। तो कलंक लगा कब? सामंतक मणि के हेतु। सामंतक मणि क्या है? अभी 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 फिलहाल में कली में सामंतक मणि है कहाँ? श्यामंतक मणि का एक टुकड़ा है अभी भी इस भूमंडल पर। श्यामंतक मणि सूर्य भगवान ने दिया था सत्यजीत महाराज को। उन्होंने तपस्या किया था। कोहिनूर हीरा के नाम सुने? कोहिनूर किसके पास है? क्वीन। हाँ, इंग्लैंड के पास नहीं, क्वीन के पास है। जिसके पास है वो संसार पर राज करती है, महारानी जी के पास है। वही वो सामंतक मणि का एक टुकड़ा है, वन पार्ट ऑफ इट, कोहिनूर हीरा। तो सोचिए सूर्य भगवान ने सत्यजीत महाराज को यह सामंतक मणि दिया था। पैर कर गए द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए। द्वारकाधीश देखते बड़ा कोई महाराज चला रहा है, सोचता है गले में पहन लिया मोहर। सत्यजीत मिला था मणि ना, पहन लिया। जा रहा है तो सोचता सूर्य देव चले आ रहे। नजदीक आया तो देखा सत्यजीत महाराज। ठीक है, तो सत्यजीत महाराज से भगवान कृष्ण ने कहा कि ये सामंतक मणि
मुनि पर शोभित नहीं देता है। मुनि का है, मणि से क्या काम है? साधुओं का, ब्राह्मणों का क्या काम है? वेद पाठ करना, यज्ञ करना, जो कुछ दक्षिणा मिले बस जीवन निर्वाह करना। इतना बड़ा राज्य लेकर आप क्या करोगे मुनिवार? इसमें तो माया लिप्त हो जाएगा। आप ये मणि हमें दे दीजिए। कृष्ण ने कहा, मांगा था उससे, ये मणि मुझे दीजिए, इससे मैं द्वारका वासियों का सेवा करूंगा। नाकार किया सत्यजीत ने, कृष्णा के मांगने से भी नहीं दिया। और तब एक दिन क्या होता है, सत्यजीत को श्यामंतक मणि प्रसेनजीत उनका भैया था, उनके दे दिया। वो घोड़े पर सवार कर वन में घूमने गया तो सिंह ने उसको मारकर मणि ले लिया। सिंह उसके भैया को मार दिया, शेर। और शेर के गले में मणि शोभायमान देगा नहीं ना? तो देखा कौन? जामवंत ने देखा, भाई अरे बंदर का जाने अदरक के सवाल, ये अपने गले में इतना कीमती हीरा लेकर चल रहा है। तो जामवंत ने शेर को मार दिया और अपने हाथ ले लिया। जामवंत जानते कौन ना? किसका अवतार है? ब्रह्मा जी के यहाँ त्रेता युग, त्रेता से द्वापर आ गया, अभी तक है जामवंत जी। हाँ, तो इधर हल्ला हो गया, सत्यजीत ने हल्ला कर दिया कि मेरी श्यामंतक मणि चोरी हो गई। और जाता है सस्पेक्ट किस पर? जिसने मांगा था हमसे, हम नहीं दिया, लगा उसी ने चोरी कर लिया। सत्यजीत कहते हैं कि कृष्ण ने हमसे मांगा था, द्वारकाधीश ने मांगा था और हमने उसको नकार दिया, तो उन्होंने अपने शक्ति बल से मेरा मणि चोरी कर लिया। जो मणियों का मणि, उसको मणि से क्या काम है? राधे राधे। जो मणियों का मणि, उनको ऐसे मणि से क्या मतलब? फिर भी कलंक तो लगा। अब कलंक लग गया तो उस कलंक को मिटाना तो है। और कृष्ण जी श्यामंतक मणि की खोज में निकल पड़ते हैं। खोजते खोजते उसी गुफा के अंदर जाते हैं तो देखते हैं जामुन की जो बेटी थी जामुंडी, वही मणि के हाथ से लेकर खेल रही, हाथ में लेकर खेल रही है। उसको खेलने दो और कथा को यही विराम के बाद समय हो गया आपका से, तो कुछ देर कन्या को खेलने दो, कृष्ण जी के दर्शन करेंगे उनका। और फिर क्या होता है, कल मिलेंगे ठीक 7:30 बजे और इसी कथा को आगे लेकर चलेंगे। धन्यवाद। गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन, मूरत प्रिय मंगल सुखदाता, मूरत प्रिय मंगल सुखदाता, विद्यावारिद भूति विधाता, विद्यावारिद भूति विधाता, गाये
गजानना ओम गजानना गणपति देवा गजानना